नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं सीपी शुक्ला। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी होगी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो उसका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग था। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उससे फॉर्म भरवाया जाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस पूछता है, पहले फॉर्म भरना जरूरी है, पहले इलाज करना। डॉक्टर इंसान होता है, भगवान नहीं है। और डॉक्टर मर्ज का इलाज कर सकता है, मौत का इलाज नहीं कर सकता है। डॉक्टर के यहाँ आप मरीज लेके आते हैं, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लेकर नहीं आते हैं। डॉक्टर यह जानता है कि कौन सी दवा मरीज को दी जानी है, और डॉक्टर पूरे मेहनत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उन दवाओं को मरीज को देता है। स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, जीवित रहना, मर जाना, यह सब प्रकृति के हाथ में होता है। वह आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। फॉर्म भरना पहले जरूरी नहीं है, पहले इलाज जरूरी है। पर जब समाज में डॉक्टरों को लोग भगवान समझने लगेंगे, उनसे यह अपेक्षा रखने लगेंगे कि डॉक्टर साहब मौत को भी टाल सकते हैं, और जब डॉक्टर क्रिटिकल केस में ऐसा नहीं कर पाता है, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पाता है, जिंदगी और मौत के कगार पे खड़े हुए व्यक्ति को नहीं बचा पाता है, तो उसके ऊपर हम लोग तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं, नर्सिंग होम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल, समाचार पत्र, सब में चारों तरफ से चलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने गलत सुई लगाई और व्यक्ति की मौत हो गई। और डिसाइड कौन करता है कि डॉक्टर ने गलत सुई लगाई? डिसाइड वह लोग करते हैं जिन्हें मेडिकल के यम का भी पता नहीं है, जिन्हें 4 टैबलेट का नाम भी मालूम नहीं, वो बताते हैं कि सुई गलत है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति का सोहबत का असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, और ट्रेनिंग का असर पड़ता है। जिस तरीके एक आदमी ट्रेनिंग लेता है मिलिट्री की, देश सेवा के लिए अपना गला कटा देता है, सरहद पे रक्षा करते हुए सीने पे गोली खा के अपनी जान दे देता है, पर सरहद से नहीं हटता है। थोड़े दिन की ट्रेनिंग में, 2 साल 4 साल की ट्रेनिंग में, एक डॉक्टर बनने के लिए जैसे ही व्यक्ति 13-14 साल का होता है, उसके दिमाग में यह सोच पहुंच चुकी होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। वह लगातार किताबों में घुसा रहता है, लगातार मनुष्य के, जीव जंतु के बारे में शोध करना शुरू करता है, जीव की संरचना पे शोध करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। और डॉक्टर जब वो एमबीबीएस बनता है अपने 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में, तो वह सेवा भाव से एमबीबीएस बनता है। वह आपकी सेवा करना चाहता है, वह मानवता की सेवा करना चाहता है, वह समाज की सेवा करना चाहता है। पर हम क्या करते हैं? हम उसे एक अपराधी के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक अपराधी के नजरिए से देखते हैं। वो 10,000 लोगों को सही करके घर भेज चुका है, उस समय उसकी वह उपलब्धि हमें नहीं दिखाई पड़ती है, और मौत के दरवाजे पे खड़े एक आदमी का इलाज के दरमियान मृत्यु हो जाती है, तो उसका हम लोग पूरा प्रोपोगंडा कर देते हैं। हमें बताते हैं फला डॉक्टर ने गलत सुई लगा दी, फला डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, व्यक्ति मर गया। लेकिन हम एक बार भी नहीं कहते कि उस मरीज की क्या स्थिति थी। हम एक बार भी यह नहीं बताते हैं कि इस डॉक्टर ने, जिसके यहाँ आज एक मौत हुई है, इसके यहाँ से 20,000 लोग स्वस्थ होके भी गए हैं। जो मरीज होता है, मरीज और डॉक्टर,
इन दोनों के बीच में एक विश्वास की डोर होती है। मरीज यह सोचता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे, और डॉक्टर यह सोचता है कि मैं आखिरी प्रयास तक इसे बचा लूंगा। वह भला क्यों आपको गलत सुई लगाएगा, और गलत सुई होती क्या है यह हम आप कैसे जान सकते हैं? हमने और आपने तो मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं की हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई डॉक्टर गलत सुई क्यों लगाएगा? आपका व्यक्तिगत कोई उससे झगड़ा नहीं है, आपको वह जानता भी नहीं है। उसके नजर में सिर्फ आप एक मरीज हैं, आपको एक मर्ज है, और उस मर्ज का वह इलाज कर रहा है, वो मौत का इलाज नहीं कर रहा है। आज चारों तरफ जहां भी देखिए डॉक्टरों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। अपराध जगत के लोग भी डॉक्टरों से वसूली के चक्कर में पड़े हुए हैं। नेता लोग भी डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाते हैं। मीडिया जगत से लोग भी डॉक्टरों को प्रेशराइज करते हैं। अगर एक चिकित्सक इतने ज्यादा अंडर प्रेशर होके काम करेगा तो आप बताइए कैसे वो काम कर पाएगा? और डॉक्टर इतने कोमल हृदय के होते हैं, इतने सहज हृदय के होते हैं, इतने सहज स्वभाव के होते हैं। वही एक सर्जन जिस समय हाथ में कैंची और उस तरह लेता है, चाकू लेता है ऑपरेशन करने का, सैकड़ों लोगों का ऑपरेशन करता है, सैकड़ों का पेट और सीना गला कुछ भी खोल देता है। और उसी डॉक्टर के सामने जो दिन भर में 100 बार ब्लड देख रहा है, 100 बार चीजों को कर रहा है, उसी के सामने एक छोटा सा कोई अपराधी आ जाता है एक चाकू लेके या कुछ लेके, या उसे एक फोन कर देता है तो डर जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की ट्रेनिंग जीवन बचाने की है, जीवन मारने की नहीं। और एक अपराधी की ट्रेनिंग होती है जीवन मारने की, जीवन बचाने की नहीं। तो डॉक्टर कभी अपराधी नहीं हो सकता, डॉक्टर कभी हत्या नहीं कर सकता। डॉक्टर आखिरी समय तक प्रयास करता है। समाज के लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मनुष्य की जब क्षति हो जाती है, जीव की जब क्षति हो जाती है, तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उसे ब्रह्मांड में कोई भी वापस नहीं ला सकता। और जो मौत के दरवाजे पे खड़ा है उसके लिए सिर्फ प्रयास ही कर सकता है कोई डॉक्टर। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी हुई है, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो मौत को रोक सके, कोई भी ऐसी दौलत नहीं है कि खर्च करने से व्यक्ति अमर हो सके। अगर हम लोग इसी तरह से डॉक्टरों को अंडर प्रेशर रखेंगे समाज के लोग, तो आप यह मान के चलिए कि वह अपनी पूरी काबिलियत से आपका इलाज नहीं कर पाएगा। मरने वालों की तादाद बढ़ने लगेगी, क्योंकि तब मौत से नहीं, इलाज न मिलने के कारण लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर हैं, अगर ये न होते तो क्या होता? भारत सरकार के पास इतने चिकित्सालय, इतने बेड और इतने डॉक्टर नहीं हैं कि पूरे हिंदुस्तान का इलाज कर सकें। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कोरोना काल का समय। उस समय यही प्राइवेट डॉक्टर, यही प्राइवेट नर्सिंग होम, यही छोटे छोटे डॉक्टर जिन्हें आप गलत नामों से उपमा देके बोलते हैं कि झोला छाप है, इन्हीं लोगों ने आप लोगों की सेवा की थी। तमाम लोग मरे थे, कोई इलाज नहीं आया था, कोई वैक्सीन नहीं आई थी, पर वह अपने जान की परवाह न करते हुए अपने अंदर की सेवा भाव, अपने अंदर की समाज के लिए निष्ठा के कारण दिन रात उन्होंने आपकी सेवा की हुई थी। क्या जो लोग ऐसे हैं, जो इतने सेवक हैं, जो इतने निष्ठावान हैं, वह लोग आपकी हत्या कर सकते हैं? वह किसी की जान ले सकते हैं? जिन्हें पूरे जीवन यह ट्रेनिंग दी गई हो कि तुम्हें जान बचाना है, वो जान कैसे ले सकता है? और आप सोचने का बहुत बड़ा एक विषय यह है कि जो हमारे नर्सिंग होमों पे, हमारे डॉक्टरों के ऊपर
हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के ऊपर, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन डॉक्टरों के ऊपर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो दोषारोपण किया जा रहा है, यह कोई विदेशी षड्यंत्र तो नहीं है। यह मल्टी स्पेशलिस्ट जो बहुत बड़े नर्सिंग होम है, बहुत बड़े चिकित्सालय हैं, उनका कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि जो चिकित्सकीय व्यवस्था हिंदुस्तान की बनी हुई है, सरकारी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे डॉक्टरों की, बड़े डॉक्टरों की, सरकारी छोड़ के बीच के लेयर को खत्म कर दिया जाए तो कितने लोग ऐसे हैं, अगर प्राइवेट नर्सिंग होम न रह जाएं, प्राइवेट डॉक्टर न रह जाएं, छोटे डॉक्टर न रह जाए, तो कितने परसेंट ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मल्टी स्पेशलिस्ट, जहां अरबों अरबों लाखों करोड़ों रुपया लगता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां इलाज करवा पाएंगे भारत के लोग। भारत के लोगों की सच्ची सेवा यही प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम कर रहे हैं। आपके 100 रुपए से जो इलाज आपका होता है, 50 रुपए के पर्चे पे जो दवा लिखते हैं डॉक्टर साहब, 2000 रुपए से जो आपका ऑपरेशन कर देते हैं, 3000 रुपए से जो आपका ऑपरेशन कर देते हैं, उसी ऑपरेशन को, उसी इलाज की दवा लेने के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपसे 10 लाख रुपया लिया जाएगा। जब हम इतने सक्षम नहीं हैं कि 2 रुपए का 10 लाख रुपया दे सकें, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारी स्थिति को समझते हुए सेवा भाव से हमारा इलाज कर रहा है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए कि उसके साथ हमें विद्रोह करना चाहिए। 100% रिस्पॉन्स किसी भी चीज में कोई नहीं दे सकता है। न तो एक शिक्षक 100% लोगों को पढ़ा के MBBS बना सकता है, MD बना सकता है, न IAS बना सकता है, न एक किसान 1 बीघे में 100% फसल उगा सकता है, न एक पिता अपने पुत्र को 100% परफेक्ट कर सकता है। तो कैसे हम यह उम्मीद कर लें कि 100% रिस्पॉन्स कोई डॉक्टर दे सकता है? नर्सिंग होम है, आप वहां जाएंगे, एडमिट होंगे, आपका इलाज होगा और यह डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी सुई लगनी है, कौन सी दवा होनी है, कौन सी जांच होनी है। न कि आपके साथ आए हुए आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, समाज के लोग, टीचर, वकील, मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, पत्रकार जी, यह नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सा इलाज होना है, कौन सी सुई लगनी है। जब वह नहीं डिसाइड करते हैं, वह जानते ही नहीं है कि कब किस मर्ज में कौन सा इलाज होना है, तो यह लोग होते कौन है बताने वाले कि यह इलाज सही है, यह इलाज गलत है, यह सुई सही थी, यह सुई गलत है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हमारे साथ में उपस्थित हैं निषाद राज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र निषाद जी। यह आप लोगों को डॉक्टर के अंदर जो भय व्याप्त है उसके बारे में कुछ बताएंगे, चिकित्सकीय क्षेत्र के बारे में कुछ बताएंगे, सरकारी सुविधाओं के बारे में कुछ बताएंगे। और सरकारी सुविधाओं के बारे में इनके बताने के पहले मैं आपको बता चुका हूं और फिर बता दे रहा हूं, किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के नर्सिंग होम और डॉक्टर अगर न सेवाएं दें तो अपने देश के पूरे मरीजों का इलाज कर सकें। और मैं यह फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर भगवान का प्रतिनिधि है पर भगवान नहीं है। डॉक्टर मर्ज का इलाज करेगा, मौत का इलाज नहीं करेगा। और जब डॉक्टर के सर पे आप पिस्टल रख के इलाज करवाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से वह अपनी क्षमता से नहीं, भय से इलाज करेगा और भय से कभी भी अच्छे परिणाम